नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाबा पे। एसएससी एमटीएस की आप सभी को पता होगा कि वैकेंसी इंक्रीज की चर्चा चल रही थी और वैकेंसी को इंक्रीज कर दिया गया है। सारी अपडेट मैं एक ही वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। आप ये मत समझिएगा कि मैं कोई पेड प्रमोशन करने आया हूँ, कुछ नहीं, बिल्कुल मेरे दोस्त, मैं आपको ऑथेंटिक बातें सब कुछ बताने आया हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम जो है 23 भाषाओं में होंगे, ठीक है। और जो कि हमारी वैकेंसीज को इंक्रीज किया गया है, तो हमारी जो वैकेंसीज 8021 वैकेंसीज हमारी इसमें इंक्रीज की गई है। तो टोटल क्या क्या जानकारी है हम लोग सारी बातें करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं इसके अंदर जो हमारे पद होते हैं, जैसे हवलदार, प्योन, ठीक है, आपका डाफ्ट्री हो गया, जमादार हो गया, ठीक है, चौकीदार हो गया, सफाई वाला, माली, ऐसे बहुत सारे इसके अंदर पद इंक्लूड होते हैं। मेरे दोस्त, सबसे पहले वैकेंसीज की बात करें, जिसमें एमटीएस की वैकेंसी 6810 और हवलदार की 1211 आपकी, जिसमें आपके आवेदन ऑनलाइन हुए थे। और यहां पर एग्जाम डेट को जो बताया जा रहा है कि अक्टूबर में, जी हां, अगले महीने आपके एग्जाम बताए जा रहे हैं, ठीक है। तो सभी साथियों ने जिसने भी फॉर्म भरा है उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हाँ चलिए, हमें लगता है कि अब हमारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। हम इस बार अब उम्मीद जगी है कि हाँ सर, अब हमें एक सीट शायद मिल सकती है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों का लगा कि सर क्या हमारी एग्जाम डेट पोस्टपोन्ड होगी, नहीं होगी, तो इसके ऊपर भी बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, ठीक है। देखिए, जो हमारी वैकेंसी बढ़ी है, इसका मतलब ये नहीं कि वैकेंसी बढ़ा दिए तो अब दोबारा फॉर्म भरे जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं। जैसे सीजीएल का पिछला टीयर 1 हुआ था पिछली वैकेंसी में, तो उसके बाद जब हमारा फेज 2 होने वाला था उसका, उस समय हमारा वैकेंसी को बढ़ाया गया था। तो ऐसा कुछ नहीं कि अब उसके दोबारा फॉर्म भरे जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। बस ये है कि जिन्होंने फॉर्म भरा है उनको एक अंदर से उम्मीद जगी है कि हाँ भाई, हमारे साथ कुछ तो अच्छा यहाँ पर हो सकता है ना जी। चलिए, तो बाकी अगर मैं बात करूं दोस्त, इसमें नोटिफिकेशन में काफी सारी बातें इसमें बताई गई थी। यहाँ पर जो भी बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, देखिए अपना जो भी है सीसीए जो टाइप यानी कि जोन है, वो सारे इसमें दिए गए कि किस जोन में कितनी कितनी वैकेंसीज बढ़ाई गई हैं। आपको पता है 2019 में वैकेंसी 7000 आई थी, 7099। 2020 में आई 3972, 2021 में 7000 के समथिंग, 2022 में 1773, 2023 में 11788 और 24 में आई 11518। तो इस बार का भी आंकड़ा जो है वो तोड़ने वाला है, मतलब कि रिकॉर्ड इस बार भी आप लोग बनाएंगे बहुत अच्छा, मुझे लगता है, जहां तक उम्मीद है। तो वैकेंसी काफी अच्छी खासी है, नो डाउट, आप अच्छे से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं ना जी। तो ये वैकेंसी जो बच्चे कह रहे हैं सर लैंग्वेज कौन कौन सी है, देखिए आपकी लोकल लैंग्वेज में आपके एग्जाम होंगे, जैसे जहां पर हिंदी बोली जा रही है, इंग्लिश बोली जाती है। असम में जैसे असमी हो गया, बंगोली हो गया, गुजराती में भी है, कनाडा में भी है, कोंकणी में भी है, मलयालम भी है, मराठी भी है, पंजाबी है, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इस प्रकार 23 भाषाओं में हमारे एग्जाम होंगे, ठीक है। तो उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना, मेहनत आप कर रहे हैं तो आपको दिक्कत कुछ नहीं आएगी मेरे दोस्त, ठीक है। बाकी एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं, तो आपको पता है कि वही आपका जो एग्जाम पैटर्न है, आपके एग्जाम में क्या आता है, मैथ आता है। पहले आपका क्या होता है, पहले आपका सेशन 1 होता है, सेशन 1 में मैथ हो गया, और आपका क्या होता है, रीजनिंग होता है। ये 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स, 20 क्वेश्चन 60, यानी 40 क्वेश्चन 120 मार्क्स और 45 मिनट का टाइम ड्यूरेशन। ये क्वालिफाई नेचर होता है ना जी, ये क्या होता है, ये क्वालिफाई नेचर होता है। तो उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट इसका मतलब ये भी नहीं कि क्वालिफाई करना है तो कुछ पढ़ना ही नहीं है, सर हम ऐसे ही क्वालिफाई कर देंगे, तो ऐसा भी नहीं है, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। तो जीएस है 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स, और इसी प्रकार इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 25 क्वेश्चन 75, तो 50 क्वेश्चन 150, यहाँ भी 45 मिनट का समय आपको मिलता है। सबसे बड़ी अच्छी बात ये मुझे लगती है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग सेशन 1 में आपको देखने को बिल्कुल नहीं मिलती है, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट यहाँ पर माना जा सकता है। बाकी आपको पता है रनिंग वगैरह इसमें होती है, लड़कों को 1600 मीटर 15 मिनट में, ठीक है, लड़कियों को 1 किलोमीटर 20 मिनट में, और आपको साइकिलिंग भी कराई जाती है 8 किलोमीटर 30 मिनट में, और 3 किलोमीटर इनको 25 मिनट में, ठीक है। बाकी हाइट वगैरह तो सब आपको मैंने पहले भी बता दिया था, नो डाउट। तो बाकी आपका जो सिलेबस है, आपको मैं इसकी एक कंप्लीट वीडियो में दे दूंगा, ठीक है, कि सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, रीजनिंग में आप सिलेक्शन ले सकते हैं। क्योंकि देखिए ऑफिशियली अगर मैं बात करूं, तो ऑफिशियली इस प्रकार 5-10 चैप्टर आपके लिख देते हैं, उससे कुछ नहीं होता है। बाकी आप लोग समझदार हो, मेहनत करिए। बस आपको इतना करना है कि आपको सिलेक्शन लेने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको बता देता हूं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उनको फॉलो कर लेना, आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता दोस्त, ठीक है। देखिए क्या करना है साथी, सबसे पहले आप लोग टॉपिक वाइज सारी चीजें कवर करिए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू, इनके पीछे लगे रहता है। हमें टॉपिक वाइज सब कुछ पढ़ना होगा, टॉपिक वाइज अच्छे से पढ़िए, टॉपिक वाइज अच्छे से पढ़िए, और आप देखिए कि कौन कौन सा चैप्टर ऐसा है, कौन कौन सा चैप्टर ऐसा जो आपका क्या है, कमजोर है, कमजोर है। और जो चैप्टर कमजोर है सबसे पहले उसको पढ़िए, सबसे सबसे पहले जो पढ़ना है, सबसे पहले जो पढ़ना है
सबसे पहले पढ़ना है उस चैप्टर को, ठीक है। उसके बाद जब आप क्या करें, टॉपिक वाइज पढ़ने के बाद आप मॉक लगाएंगे, पीवाईक्यू लगाएंगे, तो आप उसको लगाते समय भी आपको लगेगा कि कुछ चैप्टर, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि आपके कमजोर हैं। या तो क्वेश्चन क्या हो रहा होगा, या तो क्वेश्चन गलत हो रहा होगा जब आप मॉक लगा रहे पीवाईक्यू, या तो आपको लग रहा होगा कि ये टॉपिक तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। तो आपको यहां से पता चलेगा, जब मॉक पीवाईक्यू लगा रहे हो, हर चैट में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ऐसे आ रहे कि यार ये कैसा क्वेश्चन है, यार ये तो मैंने देखा ही नहीं, इसका मतलब वो टॉपिक ही नहीं आपने पढ़ा। और आपको लगभग 4 से 5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में गलत हो रहा है, तो गलत हो रहे हैं और आपने पढ़ रखा है वो चैप्टर, इसका मतलब वो चैप्टर क्या मांग रहा है आपसे, रिवीजन मांग रहा है। क्या मांग रहा है वो चैप्टर आपसे, रिवीजन मांग रहा है, ठीक है भैया। तो बस आपको कुछ नहीं करना, टॉपिक वाइज पढ़िए, मॉक पीवाईक्यू लगाइए, एग्जाम टाइम में टेस्ट लगाइए। टेस्ट लगाने से आप स्कोर अच्छा कर पाएंगे, स्कोर के साथ साथ आपके अंदर स्पीड आएगी, स्पीड भी बहुत जरूरी है, और अपना परसेंटाइल भी अच्छा देंगे। तो मेरा मानना है कि आप बहुत बेस्ट करेंगे, ठीक है। बाकी इतना ही करना है और कुछ आपको ज्यादा नहीं करना है। मेहनत करिए, अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए दोस्त। आपके पास वैसे समय ज्यादा नहीं है, ये बात मैं आपको पहले क्लियरली बता देता हूं। अगर आपको तैयारी करनी है सही में शानदार तरीके से और मेहनत के साथ, 1 महीना जितना कुछ कर सकते हो कर दो पूरा। तुम्हारे पास ये सितंबर है, अक्टूबर में कभी भी एग्जाम हो सकता है, उसकी कोई भी गारंटी नहीं है, साथ ही इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। बाकी अपना मेहनत करिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, सब कुछ अच्छा होगा, बेहतर होगा। नमस्कार, राधे राधे, वंदे मातरम। और कोई भी टिप्स चाहिए, कोई नोट्स चाहिए, फ्री नोट्स, ई बुक चाहिए, ठीक है, हैंड राइटिंग नोट्स चाहिए, कोई पर्सनल गाइडेंस चाहिए, कुछ भी A to Z आपको चाहिए फ्री में, विकास मालवीय आपके साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।